आईएमएफ ने साल 2025 और 26 में दुनिया भर के देशों की विकास दरों को लेकर अपना पूर्वानुमान जारी किया है। इसमें भारत की विकास दर को स्थिर दिखाया गया है। साथ ही अनुमान जताया गया है कि बड़े देशों में भारत 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास करेगा। यानी इसका मतलब साफ है कि भारत की स्थिति बाकी देशों के मुकाबले बेहतर रहेगी, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत पिछड़ रहा है। अब ये रिपोर्ट देखिए कि आईएमएफ क्या कह रहा है और भारत की स्थिति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अपने पिछले अनुमान को बरकरार रखा है। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2026 और 2027 में भारत की वृद्धि दर 6.5% रहेगी, जो उसकी क्षमता के अनुरूप ही है। इसका मतलब है कि भारत जिस क्षमता से दुनिया में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है वो सही है। आईएमएफ 6.5% की विकास दर का जो अनुमान जताया है उसके पीछे भारत की ग्रोथ को आधार बनाए है। यानी कि भारत 2047 तक विकसित भारत का जो भी सपना देख रहा है वो अपने दम पर देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। दुनिया में भारत का डंका। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खुशखबरी। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। 2 सालों तक पराठा भरेगी इंडियन इकोनॉमी। वैश्विक विकास दर के 2.7% का अनुमान। FY26, FY27 में भारत के 6.7% ग्रोथ का अनुमान। FY25 में भारत के 6.5% ग्रोथ का अनुमान। आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी WEO रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 में 6.5% आर्थिक विकास की दर से बढ़ने की उम्मीद है। आईएमएफ की भविष्यवाणी ऐसे समय में आई है जब विश्व बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। विश्व बैंक ने भी भारत की सेवा क्षेत्र में वृद्धि जारी रहने और सरकार द्वारा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास से आर्थिक विकास को मजबूती देंगे। इसके आधार पर वर्ल्ड बैंक ने अगले 2 वित्तीय वर्षों में भारत की विकास दर 6.7% रहने का अनुमान जताया है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुमान में सिर्फ 0.2% का अंतर है। यानी भारत के नजरिए से देखें तो ज्यादा अंतर नहीं है। इसके बावजूद बड़े देशों में भारत 6.5% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे तेजी से विकास करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नीतियों और कार्यक्रमों और उनके कमिटमेंट का परिणाम है। आज भारत न केवल देश में बल्कि विदेश में हर स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अभी क्यूएस इंडेक्स में भारत को दूसरी रैंकिंग मिली है। ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, उनकी सूझबूझ और भारत को आगे ले जाने की उनकी क्षमता इस बात को बताती है कि भारत की संभावनाएं बहुत हैं ग्लोबल स्तर पर। अपस्टॉक्स की माने तो भारत में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में उम्मीद से ज्यादा गिरावट देखी गई है। इस वजह से 2023 के मुकाबले ग्रोथ रेट भी उम्मीद से ज्यादा धीमी रही। 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 8.2% तक रही, जो 2024 में घटकर 6.5% रह गई और इसके 2025 और 2026 में भी इतना ही रहने का अनुमान है। भारत को मिलेगी रफ्तार। भारत के सेवा क्षेत्र में होगा निरंतर विस्तार। भारत में विनिर्माण गतिविधियों में मजबूती। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार की सुधार नीति। टैक्स सुधारों की पहल से भारत में विनिर्माण को बढ़ावा।
इससे पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को 6.9% से घटाकर 6.7% तक कर दिया था। वहीं उद्योग संगठन फिक्की ने अपने अनुमान में वित्त वर्ष 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5 से 6.9% रहने का अनुमान जताया है। फिक्की की माने तो मुद्रास्फीति दबाव के कम होने, पूंजीगत व्यय पर लगातार जोर और उपभोक्ता खर्च में सुधार होने से आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी। इस बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि दर घटकर 6.4% रह जाएगी, जो पिछले 4 साल का निचला स्तर है। ये आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के लिए वित्त मंत्रालय के 6.5% वृद्धि दर के अनुमान से भी कम है। हमारी इकोनॉमी इतनी छोटी है, पॉपुलेशन इतना बड़ा है, हम 10% के स्पीड से भी 50 साल तक चलें तब भी हम 26 ट्रिलियन के इकोनॉमी नहीं हो पाएंगे। आज तो 4 ट्रिलियन तक की इकोनॉमी नहीं, तो उनसे तुलना नहीं करना चाहिए। वहाँ पर कैपिटा इनकम से तुलना करना चाहिए। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम 25 गुना ज़्यादा बड़ा है, 5 गुना ज़्यादा चाइना का बड़ा है, उसको देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि IMF उसी के आधार पर असेसमेंट करता है जो आप डाटा देते हैं। यहाँ डाटा फर्जी दिया जा रहा है और GDP बिल्कुल ख़त्म है इस देश में। अरे भाई, पूरे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग करीब 2.5% है भारत का, और चाइना का लगभग 30-35% है। तो कहाँ हैं हम? बिना मैन्युफैक्चरिंग के आप कहाँ जॉब क्रिएट कर पाएंगे, कहाँ एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कहाँ? तो ये तो सब फर्जीगिरी चल रही, चाहे IMF वगैरह का भी हमें विश्वास नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अक्टूबर से दिसंबर की अवधि के लिए वृद्धि दर की स्थिति अच्छी दिख रही है। इस दौरान ग्रामीण मांग में मजबूती और तिमाही के पहले 2 महीने के दौरान शहरी मांग में सुधार दिखा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि ग्रामीण खपत, सरकारी व्यय, निवेश और सेवाओं का दमदार निर्यात ऐसे कारक हैं जो वित्त वर्ष 2025 की तीसरे और चौथे तिमाही में आर्थिक वृद्धि को गति देंगे। देखिए, ये तो ये मोदी जी के कुशल नेतृत्व का नतीजा है और उनके आर्थिक प्रबंधन का नतीजा है कि आज जिस तरीके से देश का तेजी के साथ औद्योगिकरण हो रहा है, नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां देश में रुचि ले रही हैं, और उसी के चलते कि आज हमारा GDP दुनिया में सबसे नंबर 1 पर रहने वाला है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि देश के तमाम उद्यमियों को और देश की सरकार को बधाई देनी चाहिए कि इन विपरीत स्थितियों में भारत का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक होने जा रहा है। और इतना ही नहीं कि अगर हमारा जो लक्ष्य है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो हमें इस ग्रोथ रेट को और बढ़ाने का काम करना होगा। और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी का कुशल नेतृत्व तेजी के साथ काम कर रहा है। और आप देखेंगे इस बजट सत्र के बाद बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जिससे कि हमारा ग्रोथ रेट बढ़ने में और सहयोग होगा। अर्थशास्त्रियों की माने तो ग्रामीण मांग में मजबूती के साथ साथ कृषि और सेवा क्षेत्र में लगातार उत्पादन से भारत को वृद्धि की राह पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। पहली छमाही के दौरान वृद्धि की रफ्तार को मौसम संबंधी संकट ने भी प्रभावित किया था, मगर खरीफ की बुआई में सुधार होने से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आगामी तिमाहियों के दौरान वृद्धि पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। उधर IMF का कहना है कि दुनिया भर की बिजनेस पॉलिसीज को व्यापार संगठन के कानूनी ढांचे के मुताबिक साफ होना चाहिए। इससे बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता कम होगी। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि भले ही भारत की विकास दर में गिरावट का अनुमान जताया हो, लेकिन स्थिरता भारत के लिहाज से अच्छे संकेत है। इसका एक पहलू ये भी है कि भारत की विकास दर के आगे बढ़ने के रास्ते मजबूत हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।